दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया, तब से लोगों के मन में सवाल उठ रहा कि चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर कितने दिनों के बाद चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से अपना काम करना प्रारंभ करेगा। चांद की अंधेरी रात बीत चुकी है और चांद पर सूरज निकल चुका है। अब लोगों की मन में सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रयान-3 जाग चुका है? क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया था कि 23 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेगा और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 30 सितंबर आ चुका है और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है और चंद्रयान-3 जागने के बाद चांद पर क्या अपना काम सही से कर रहा है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से पार्क किया था कि जैसे चांद पर सूरज की किरण पड़ते ही सोलर पैनल पर रोशनी पड़ सके, जिससे कि दोबारा चार्ज हो जाए और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करें। 4 सितंबर के दिन, जैसा कि आपको मालूम होगा, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की कड़कती ठंड से बचने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काफी ज्यादा इंसुलेटर जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिससे कि चांद पर पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर ज्यादा असर न पड़े और वह सुरक्षित बने रहे, ताकि दोबारा से जब चांद पर सुबह हो तो यह दोबारा से कम कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आप सोच रहे होंगे कि 23 सितंबर के दिन चांद पर सूरज किरणें पड़ा है, तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ही यह अपनी गहरी नींद से जागेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज निकल चुका था, पर सूरज को निकले करीब 4 दिन हो चुके हैं और अब तक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद बारी आती है वैज्ञानिकों को विक्रम लैंडर तक रेडियो सिग्नल भेजने की। विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसरो के यह प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर के सारे आउटपुट सिग्नल को बंद कर दिया गया था। तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए, उसके बाद धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल को रिसीव करके जाग जाए और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दे। चंद्रयान-3 चांद पर ढेर सारे तत्वों की खोज तो कर ली थी, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्लोरीन और आयरन जैसे अन्य तत्व शामिल थे। प्लांट पर लेजर डिटेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन की खोज तो कर ली थी, लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना बाकी था, जैसा कि आपको मालूम होगा। चांद की धरती पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टि की जा सकती है और हमारे चंद्रयान-3 का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पानी की खोज करना था। आज के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा, क्योंकि अब चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और चांद पर सूरज को निकले लगभग 4 दिन हो चुके हैं। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर भी सही सलामत हो जाए। जैसा कि हमने बताया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का रात में तापमान 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अभी चांद पर सुबह हुए केवल 4 दिन हुआ है और अब 14 दिनों तक सूरज निकला रहेगा। इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर
500 मीटर की दूरी तक जाकर चांद की अलग अलग जगह का डाटा इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजेगा। जब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाला था, तो उसकी जगह को चेंज करके एक समतल जगह पर किया गया था, जिससे कि सूरज की रोशनी उनके सोलर पैनल पर पूरी तरीके से पड़ सके। विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि अगर सूरज की रोशनी तिरछा भी रहता है तो किसी भी एंगल से किसी न किसी सोलर पैनल पर उसकी रोशनी पड़ती रहेगी और वह चार्ज होता रहेगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी दिशा को सही रखना काफी ज्यादा जरूरी होता। प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है तो उन्हें अब क्या जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वह चंद्रयान-3 क्यों नहीं जाता कि आज के दिन चंद्रयान-3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कमान दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं भेजा गया है। इसलिए अभी भी चंद्रयान-3 का विक्रम सो रहा है कि चंद्रयान-3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है कि ठंड में नष्ट हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 23 सितंबर का दिन बीता जा रहा है और अभी तक चंद्रयान-3 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। दोबारा से जागने के लिए इस समय आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और इसी तरह के वीडियो की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।